दोस्तों पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे शुरू हो चुका है। जी हाँ, चाहे वो आप गुजरात से हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जितने भी स्टेट हैं, ऑल इंडिया में ये सर्वे जोर शोर से शुरू है। आप ग्राम पंचायत के और पंचायत के कर्मचारियों के चक्कर काट काट के परेशान है, लेकिन कोई आपका सर्वे करने नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि इस बार सरकार ने ऐसा सिस्टम ला दिया है कि अब आप अपने मोबाइल से घर बैठे खुद का सर्वे आप कर पाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों से सर्वे करते बन नहीं रहा है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम शुरू से लेकर लास्ट तक किस ऑप्शन में क्या भरना है, किस कॉलम में क्या डालना है, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताएंगे और बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि आप जो है आराम से अपने घर में बैठ के अपने खुद का सर्वे आप कर लीजिए। किसी के आपको चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, ना पंचायत के, ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसके बाद भी आपका काम नहीं होगा तो आपको क्या करना है, कहाँ शिकायत करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आज एक एक प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं कि आप खुद का सर्वे खुद से कैसे कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उसके पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले इस सर्वे को करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और आवास प्लस 2024 ऐप, जो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको इंस्टॉल कर लेना है। और एक ऐप और है आधार फेस RD, ये ऐप को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। 2 ऐप आपको इंस्टॉल कर लेने हैं और फिर आप घर में बैठ के अपना सर्वे जो है कर पाएंगे। तो जल्दी जल्दी इनको इंस्टॉल कीजिए। आगे की प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कहाँ पर आपको क्या डालना है। तो चलिए साथियों, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं आपको पूरी जानकारी। उसके पहले एक ही अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो हर नागरिक तक पहुंच सके। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पर दी जाती है। साथियों, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक लगा दी है। टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि कोई भी आदेश हो, कोई भी योजना हो, हम सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही डालते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर तुरंत डाल देते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेना है। उसकी लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमने प्ले स्टोर से आवास प्लस 2024 ऐप और एक और ऐप आधार फेस RD ऐप को हमने इंस्टॉल कर लिया है। साथियों, यहाँ पर आपको बता दूं कि आधार फेस RD ऐप को आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे वो आपके मोबाइल पर कहीं अलग से वो ऐप नहीं दिखने वाला है, लेकिन वो इंस्टॉल हो जाता है, वो अपना काम करेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको यहाँ पर एक ही ऐप दिखेगा, आवास प्लस 2024। आधार फेस RD ऐप इंस्टॉल होने के बाद भी आपके मोबाइल पर नहीं दिखेगा, लेकिन उसको इंस्टॉल करना ज़रूरी रहता है, वो अपना काम करेगा। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं हमने आवास प्लस 2024 ऐप इंस्टॉल कर लिया है, जो हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर है। तो जैसे ही इसको ओपन करेंगे हम, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको हिंदी भाषा को ही सिलेक्ट करना है। कारण ये है साथियों कि हिंदी भाषा आप सिलेक्ट करेंगे तो आप सभी जानकारियां सही भर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारियां इसमें आपको भरनी पड़ती हैं, सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसके बाद जैसे ही आप हिंदी भाषा सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप हिंदी भाषा सेलेक्ट करके डन करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक सहायता प्राप्त सर्वेक्षण, एक स्वयं सर्वेक्षण। तो दोस्तों, सहायता प्राप्त सर्वेक्षण ये वाला जो ऑप्शन होता है वो डिपार्टमेंट के लिए होता है, मतलब सचिव हो या फिर कोई जो भी सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया सर्वेयर है उसके लिए है। क्योंकि हमको सेल्फ सर्वे करना है तो आपको स्वयं सर्वेक्षण पर ही क्लिक कर देना है। स्वयं सर्वेक्षण पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह से स्वयं सर्वेक्षण में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर जो होता है उसको यहाँ पर सही डाल देना है। इसके बाद आपको सिंपल से प्रमाणित करें पर क्लिक करना है। प्रमाणित करें पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर साथियों आपको जो है परमिशन दे देनी है। तो यहाँ पर आपको परमिशन देनी होगी। ये परमिशन जो मांगी जा रही है, आपकी आधार फेस RD ऐप के लिए परमिशन मांगी जा रही है ताकि आपका चेहरा स्कैन हो सके। तो यहाँ पर आपको परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद साथियों कुछ ही सेकंड का समय लगेगा, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका जब चेहरा स्कैन करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ये बताया जा रहा है कि आपको कितना चेहरा कैमरे के सामने लाना है। फिर बताया जा रहा है जहां आप खड़े हैं वहां पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि आप जब अपना चेहरा कैमरे के सामने लाएं तो आपके चेहरे पर कोई भी चश्मा वगैरह
नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब आप कैमरे के सामने चेहरा लाएं तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, एक बार आंखें बंद करके और फिर से खोलना है। इसके बाद साथियों सिंपल सा आपको यहाँ पर टिक लगा देना है और इसके बाद सिंपल सा प्रोसीड पर आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गई। आपको प्रोसीड पर यहाँ पर टिक लगाकर प्रोसीड पर क्लिक करना है। एक बार और मैं बता दूं, यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पर आपको टिक लगाकर और प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपका कैमरा, मोबाइल कैमरा जो है ओपन हो जाएगा और आपको फ्रंट कैमरा अपना ओपन कर लेना है। अगर फ्रंट कैमरा ओपन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से फ्रंट कैमरा ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको अपना चेहरा सामने कैमरे के सामने लाना है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आपका चेहरा सही से कैमरे के सामने आ जाएगा, ये जो लाल गोला आप देख पा रहे हैं, ये लाल गोला ये ग्रीन कलर में हो जाएगा, हरा हो जाएगा। हरा जैसे ही हो आपका चेहरा स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद साथियों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका लिख जाएगा eKYC सक्सेसफुल और आपको यहाँ पर फिर ठीक है पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स, आपकी फ़ोटो वगैरह बाकी डिटेल्स यहाँ पर दिखेगी। आपको यहाँ सिंपल सा ठीक है पर क्लिक करना है। ठीक है पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने मन से कोई भी 4 अंक का पिन बना लेना है जो आपको याद रह सके। तो 4 अंक का यहाँ पर आपको पिन बना लेना है। उसके बाद पिन बनाए पर आपको जो है क्लिक कर देना है। 4 अंक का पिन डालने के बाद आपको पिन बनाए पर क्लिक करना है। पिन बनाए पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए हमने 4 अंक का पिन डाल दिया है। अब सिंपल सा हमको जो है पिन बनाए पर क्लिक करना है। तो पिन बनाए पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके मोबाइल का जो पासवर्ड डला हुआ है उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट का उपयोग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देख लीजिए, तो चाहे आप फिंगरप्रिंट का उपयोग करें या फिर अपना मोबाइल का पासवर्ड यहाँ पर डाल दें। जैसे ही आप मोबाइल पासवर्ड और या फिंगरप्रिंट का उपयोग करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको वो जो 4 अंकों का आपने पिन बनाया है, अपने मन से बनाया था, वो 4 अंकों का पिन यहाँ पर डालना है और लॉगिन पर सिंपल सा आपको कर देना है क्लिक। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स जो है डाल देनी है। यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स आप डालेंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है दोस्तों अपना राज्य यानी अपना स्टेट जो है यहाँ सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही राज्य का चयन करें पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका स्टेट दिख जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू ऐप जो है आपका राज्य ही केवल दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना राज्य जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, पंचायत भी आपकी सिलेक्ट कर लेना है और गाँव भी अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपल सा आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। साथियों आपको बता दें पूरे भारत में कहीं से भी आप हैं यही प्रोसेस रहने वाली है, तो कहीं से भी आप हों प्रोसेस ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़े पर इसके बाद आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से 4 ऑप्शन आ जाएंगे। आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस जो है खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सर्वे जोड़ें, संपादित करें, इस वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे एक पूरा फॉर्म आपके सामने दिखेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दे लीजिएगा, एक एक ऑप्शन आपको भरना ज़रूरी है। यहाँ मुखिया का नाम आपको डाल देना है बिल्कुल आधार कार्ड के हिसाब से, है ना। आधार कार्ड के हिसाब से बिल्कुल जैसा आधार कार्ड में नाम डाला है वैसा ही आपको यहाँ सेम टू सेम डालना है। उसके बाद आधार नंबर डाल देना है। फिर यहाँ जॉब कार्ड नंबर आपको ज़रूर डालना है। साथियों अगर आपका जॉब कार्ड बंद है तो आप पंचायत में आवेदन दे सकते हैं, जनपद पंचायत में दे सकते हैं। और यदि कई लोगों की कमेंट आती है कि सर पंचायत में सचिव नहीं सुनता है या सरपंच नहीं सुनता है, तो आप लोग CM हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन आपको जॉब कार्ड नंबर चालू करवा लेना है। तो यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर पूरा डालिएगा। जैसे कि मान लो आप अगर मध्य प्रदेश से हैं तो MP 4032 जो भी आपका रहे। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, UP से हैं, तो UP का जॉब कार्ड नंबर डालिए। जिस भी स्टेट से हैं आप अपना जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर पूरा आपको दर्ज कर देना है। जॉब कार्ड नंबर ज़रूरी है, ये भी हम बता दें। अब यहाँ पर इसके बाद साथियों आपको अपना लिंग सेलेक्ट कर लेना है। महिला हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको किस वर्ग से आप आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य, तो जो भी आपका वर्ग है वो सिलेक्ट करिए।
इसके बाद दोस्तों आपको अपनी आयु चढ़ा देनी है। यहाँ पर देख सकते हैं आयु के कॉलम में आप कितने वर्ष के हैं वो अपनी आयु यहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद साथियों आयु चढ़ाने के बाद यहाँ देख लीजिए वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो अपनी सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ जब क्लिक करेंगे सभी में दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है, सभी में सिलेक्ट करना है। बहुत कम चीज़ों में आपको जो है लिखना पड़ता है, बाकी सब में सिलेक्ट करना है। तो यहाँ अपनी वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद पिता या पति किसका नाम डालना चाहते हैं तो वो अपना सिलेक्ट कर लीजिए। अगर महिला है तो पति सिलेक्ट करेंगी, पुरुष हैं तो पिता। और दोस्तों यहाँ पर जो भी आप सिलेक्ट करें पिता या पति उनका नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर आपको जो है डालना है। और इसके बाद आपको साक्षरता चुनें, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं वो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपना लेवल जहाँ तक आप पढ़े हों वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद व्यवसायिक चुनें, आप खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं वो अपना यहाँ पर चुन लेना है। और उसके बाद आता है यहाँ पर देख लीजिए परिवार के सदस्यों की संख्या, तो आपको परिवार के सदस्यों की संख्या डालना है अपने सहित, यानी खुद को जोड़कर कितने लोग हो आप परिवार में वो संख्या आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों फिर अगले ऑप्शन में आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कोई सदस्य RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग है। यदि आपके घर में कोई भी दिव्यांग है तो हाँ करिए, अगर नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ इसके बाद आता है क्या कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो बीमारी सेलेक्ट करिए, और अगर कोई नहीं है पीड़ित तो नहीं है सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सभी ऑप्शन सामने आ जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए इसके बाद आ जाता है कि आपकी वार्षिक आय कितनी है। सबसे लास्ट जो कॉलम है ये देख लीजिए आपकी वार्षिक आय कितनी है, रुपए में लिखना है। तो आप अपनी वार्षिक आय डाल दीजिए, वार्षिक पारिवारिक आय डालना है। यहाँ ध्यान ये रहे कि हो सके तो 1 लाख से कम डालिएगा, 1 लाख से कम में ही ज़्यादा प्योरिटी दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों आपको सहेजें और आगे बढ़ें पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। इसके बाद आपको सहेजें और आगे में क्लिक करना है। सहेजें और आगे में जैसे ही आप क्लिक करेंगे इतना भरने के बाद आपके सामने फिर एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर दोस्तों आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं एक एक करके सबका हमको ये बायोडाटा डालना पड़ेगा। तो जो आपने अभी इसके पहले परिवारों में सदस्यों की संख्या डाली होगी उस हिसाब से यहाँ पर आपको उतने सदस्यों का बायोडाटा यहाँ डाल देना है। तो परिवार के सदस्य के बायोडाटा में क्या डालना है यहाँ पर देख सकते हैं आप, परिवार के सदस्य जोड़ें। तो जितने भी सदस्य हैं उनका यहाँ पर पूरी जानकारी हमको देनी होगी। तो यहाँ पर उनका पहले आधार के अनुसार उनका नाम डालना है जैसा आधार कार्ड में लिखा है, फिर आधार नंबर उनका डाल देना है। क्या है, महिला हैं पुरुष हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। मुखिया के साथ क्या संबंध है यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे वो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर उनकी आयु आपको यहाँ दर्ज कर देनी है, वैवाहिक स्थिति आपको डालनी है, मोबाइल नंबर उनका डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आगे हम जब देख पा रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर मोबाइल नंबर के बाद आपको साक्षरता कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो डालना है। घरेलू कार्य करने वाला, तो यहाँ पर आप व्यवसाय चुन लीजिएगा अपना, क्या व्यवसाय करते हैं वो सदस्य, तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार कोई भी दिव्यांगता, अगर दिव्यांग हैं तो हाँ करिए और अगर नहीं है दिव्यांग तो ना ही पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंपल सा सदस्य जोड़ें पर क्लिक करना है। सदस्य जोड़ें पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों तो यहाँ पर देख लीजिए आपका एक सदस्य जो है यहाँ पर जुड़ चुका होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं एक सदस्य ये जुड़ गया। इसी प्रकार से आपको बिल्कुल यही प्रोसेस रहनी है, सभी सदस्यों को अपने जोड़ लेना है, एक एक करके सभी सदस्यों को जोड़ लेना है। अब जब एक सदस्य आप जोड़ लेंगे तो वहाँ पर एक और ऑप्शन यहीं पर आपको दिखेगा नीचे कि अगला सदस्य जोड़ें, यहाँ पर लिख जाएगा। तो वहाँ पर क्लिक करके आप एक एक करके सभी सदस्य जोड़ सकते हैं। और जब आप सभी सदस्य जोड़ लें तो आपको सिंपल सा यहाँ सहेजें और आगे में आपको जो है क्लिक कर देना है। सहेजें और आगे में आप जैसे ही यहाँ पर सहेजें और आगे में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे
तो ये देख लीजिए आपके सामने जितने भी आपने सदस्य जोड़े होंगे सब इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर आप 2 लोगों को देख पा रहे हैं हमने, क्योंकि एक हम हो गए और एक सदस्य हमने जोड़ा, तो आप यहाँ पर 2 लोगों को देख पा रहे होंगे। अगर आप जितने सदस्य जोड़ेंगे उतने लोग यहाँ पर आपको ऐसे दिख जाएंगे। अब आपको इन सदस्यों में से ये ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या लिखा है, लाभार्थी चुनें। तो इन जितने भी आपने सदस्य जोड़े हैं, किसके नाम से आप आवास लेना चाहते हैं, जिसके भी नाम से आप आवास लेना चाहते हैं उनके नाम के सामने ऐसा आपको ब्रैकेट दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हो सके तो महिला के नाम से लीजिएगा, आप अपनी पत्नी, आप अपनी माँ के नाम से, और अगर एक से ज़्यादा महिला हैं तो जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके नाम से लीजिए, क्योंकि महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तो हो सके तो महिला के नाम से चुनिएगा। अगर जब कोई महिला ना हो तभी आप पुरुष के नाम से जो है यहाँ से अप्लाई करिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पुरुष भी भर सकते हैं लेकिन महिलाओं को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है। तो अगर हो सके तो आप महिला के नाम के सामने क्लिक करके और आपको सिंपल सा आगे बढ़े पर क्लिक करना है ना। तो महिला के नाम के सामने क्लिक करके आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है, और यदि घर में कोई महिला नहीं है तो पुरुष के नाम पर भी आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़े पर यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, ये पूरा फॉर्म एक बार फिर से आपके सामने आ जाएगा। अब ये आपसे पूछ रहा है साथियों आपका बैंक खाता। जी हाँ, अब आपको अपना बैंक खाता जोड़ना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। यदि आप चाहें तो बैंक खाता अभी ना दें, जब आपका मकान के लिए नाम आ जाए उसके बाद आप चाहें तो बाद में भी पंचायत के ज़रिए बैंक खाता दे सकते हैं। और अगर अभी आप भरना चाहें तो अभी भी भर सकते हैं, बाद में भी भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बैंक खाता अगर आप भरना चाहें तो यहाँ पर बैंक की डिटेल्स जो भी हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये पूरी बैंक की डिटेल्स है, बैंक डाक खाता संख्या, यहाँ देख लीजिए, ये बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर आप आसानी से डाल लेंगे। और मेरी सलाह है कि अभी आप ना डालें, बाद में फिर ये पंचायत के थ्रू जो है ये बैंक अकाउंट जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको अगर आप बैंक खाता नहीं डालना चाहते, अभी नहीं डालना चाहते, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए, आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने ये इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा और सभी ऑप्शन आपके सामने से गायब हो जाएंगे। जी हाँ, बैंक के सभी ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएंगे। ये देखिए, हमने जैसे ही क्लिक किया वो सभी ऑप्शन चले गए। तो अभी हमको बैंक खाता नहीं देना है, हम बाद में दे देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये आगे पर जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे पर हमको क्लिक कर देना है। आगे पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे बिल्कुल पूरा फॉर्म हमारे सामने एक और आ जाएगा। मैंने जैसा कि बताया था थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आपका सर्विस सही हो जाता है। तो अब यहाँ इस फॉर्म को आपको भरना है। कैसा भरना है वो देख लीजिए। सर्वेक्षण किए जा रहे घर का स्वामित्व, यानी आप किराए से रहते हैं या खुद का मकान है। अगर खुद का है तो स्वामित्व पे कर दीजिए, किराए से रह रहे तो किराए पे डाल दीजिए। दीवार की प्रमुख सामग्री पक्का है कि कच्चा है, कच्चा ही डालिएगा, देख लीजिए अपने हिसाब से। छत की प्रमुख सामग्री कच्चा पक्का ये सिलेक्ट कर लीजिए, कच्ची है कि पक्की है। कमरों की संख्या कितने कमरे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके घर में शौचालय है तो हाँ करिए, वरना नहीं पर क्लिक कर दीजिए। घरेलू आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपकी घरेलू आय किस चीज़ से होती है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। बिजनेस से होती है, मजदूरी से होती है, खेती किसानी से होती है, जिससे भी होती है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद साथियों मोटर, यहाँ देख लीजिए नीचे मोटर चलित 3 या 4 पहिया, तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो हाँ करिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूँ 3 या 4 पहिया वाहन वालों को ये फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। आगे अब इसके आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए मैकनाइड 3 या 4 पहिया के कृषि उपकरण आपके पास हैं, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या किसी सदस्य के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, अगर किसान क्रेडिट कार्ड है तो हाँ करिए, नहीं है तो नहीं करिए। वैसे मैं आपको बता दूं 50,000 से ऊपर वाले किसान क्रेडिट कार्ड वालों को ये फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है, आवास नहीं दिया जा रहा है। कोई भी सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हो, अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। सरकारी कर्मचारी को वैसे भी ये फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी सदस्य जिसके पास सरकारी रजिस्टर्ड गैर कृषि उद्यम हो, हाँ अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। अपने हिसाब से यहाँ भी सिलेक्ट करिए। कोई भी सदस्य जो प्रतिमाह 15,000 से अधिक कमा रहा हो, अगर कमा रहा है तो हाँ, नहीं तो मना करिए। वैसे मैं आपको बता दूं 15,000 से अधिक आय वालों को आवास योजना का फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप ज़्यादातर नहीं पर ही क्लिक करेंगे।
कोई भी सदस्य जो आयकर चुका रहा हो, तो अगला ऑप्शन आ जाता है कोई भी सदस्य जो आयकर चुका रहा हो। अगर चुका रहा है तो हाँ, नहीं तो नहीं। कोई भी सदस्य जो पेशेवर आय करदाता हो, तो अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। 2.5 एकड़ से अधिक जिनके पास भूमि है उनको ये आवास का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि के मालिक हैं तो हाँ, और नहीं तो नहीं। 5 एकड़ से अगर आपके पास ज़्यादा भूमि होगी साथियों, तो ये फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो ज़्यादातर ऑप्शन में तो आपको नहीं ही लगाना है ना। आवासहीन परिवार, क्या आप आवासहीन परिवार में आते हैं? आवास है आपके पास या पहले से आपको आवास मिला है? अगर नहीं, अगर हाँ मिला है तो हाँ, और नहीं तो नहीं। निर्धन भिक्षा पर जीवन यापन, अगर आप भिक्षा भीख वगैरह मांगते हैं तो हाँ, और नहीं तो नहीं। तो इसमें नहीं आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद साथियों यहाँ देख लीजिए, हाथ से मैला ढोने वाले, तो अगर ऐसा तो यहाँ पर आपको नहीं ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन जनजाति समूह से अगर आते हैं तो हाँ करिएगा, नहीं आते हो तो नहीं कर दीजिएगा। कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर, तो यहाँ पर भी आपको नहीं ही करना है। क्या आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है? तो यहाँ आप हाँ कर दीजिए, अगर आपके पास भूमि है तो। क्या आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है? तो अगर हाँ करिए, अगर आपको पहली बार आवास योजना का फ़ायदा मिल रहा है तो। इसके बाद साथियों ये सब भरने के बाद आपको सिंपल सा सहेजें और आगे में क्लिक कर देना है। इधर तक तो सभी की समझ में आ गया होगा। अब यहाँ सिंपल सा आपको सहेजें और आगे में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सहेजें आगे में क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, ये पूरा सर्वे आपको अपने घर पर ही बैठकर करना है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड वगैरह यहाँ पर ये ले लेता है, खुद लोकेशन के ज़रिए आपका घर की लोकेशन ये ले लेता है। तो आपको घर पर बैठ के ही ये सब सर्वे करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका लोकेशन ये ट्रेस कर लेता है। और दोस्तों यहाँ पर अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और मकान की जो है आपको यहाँ पर फ़ोटो खींचना है, पुराने घर की, पुराने मकान की। पहले एक बार आप सामने से खींच लीजिए। सामने से फ़ोटो खींचने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप टिप्पणी जोड़ सकते हैं कि मेरे पास कच्चा मकान है, मुझे आवास का फ़ायदा दिया जाए। इस प्रकार से आप यहाँ एक टिप्पणी लिख सकते हैं और इसके बाद फिर सहेजें और आगे पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों एक फ़ोटो खींचने के बाद फिर से आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करके फिर फ़ोटो खींचना है। मकान पुराने घर की छवि फिर से आपको कैप्चर करना है। पीछे साइड से कर दीजिएगा या तो साइड से, कहीं से भी, मतलब जहाँ पहले किया है आपने उधर से हट के दूसरी जगह से आपको एक छवि और यहाँ पर कैप्चर करना है। एक टिप्पणी फिर जोड़ देना है और सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। टिप्पणी में आप वही लिख सकते हैं कि हमारे पास पुराना मकान है, हमको आवास का लाभ दिया जाए। तो और फिर सहेजे और आगे पर आपको क्लिक करना है। सहेजे आगे पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक बार फिर से आपके सामने इस प्रकार की ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, रिक्त स्थल की छवि कैप्चर करें। यहाँ पर देख लीजिए आपको मकान कहाँ बनाना है, तो खाली भूमि की आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और खाली भूमि की फ़ोटो खींच देना है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से खाली भूमि की फ़ोटो खींच दीजिएगा। कहीं भी आजू बाजू या कहीं भी आपकी खाली भूमि है वहाँ की फ़ोटो आप खींच दीजिएगा और यहाँ पर एक टिप्पणी जोड़ दीजिएगा। जैसा मैंने बताया, यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ अपने मन से और यहाँ पर फिर आपको सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। टिप्पणी इसी प्रकार की जोड़ देना है आपको कि हमारे पास कच्चा मकान है और हमको आवास का फ़ायदा दिया जाए। और इसके बाद आपको इस सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। तो सहेजें और आगे पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार से फिर से एक इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर से एक बार आपको यहीं पर ये देख पा रहे हैं, रिक्त स्थल की छवि कैप्चर करना है। फिर से आपको जहाँ पर मकान बनाना है यहाँ पर क्लिक करके एक फ़ोटो फिर से खींचिएगा और एक टिप्पणी फिर जोड़िएगा। वही टिप्पणी आप जोड़ सकते हैं कि हमारे पास कच्चा मकान है, उस आवास का फ़ायदा दिया जाए। और इसके बाद आपको सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। सहेजे और आगे बढ़े पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है लाभार्थी किसके मिस्त्री प्रशिक्षण में नामांकन करना चाहता है, तो यहाँ आप मना ही कीजिए, ना ही कर दीजिए, क्योंकि कौन सा मिस्त्री भेजोगे आप प्रशिक्षण के लिए, तो यहाँ सिंपल सा ना ही कर दीजिए। और आपके सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार से
कई मकानों की डिज़ाइनें दिखाई जाएंगी। अब आपको यहाँ सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, जो भी मकान की डिज़ाइन, जैसा आप मकान बनवाना चाहते हैं, जो डिज़ाइन पसंद आए उसके सामने आपको ये ब्रैकेट दिख रहे हैं, इन पर आपको टिक कर देना है। जो भी मकान की डिज़ाइन पसंद आती है उन मकान की डिज़ाइन के ऊपर साइड यहाँ ये ब्रैकेट में आपको टिक कर देना है, और टिक करने के बाद आपको सिंपल सा आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। आगे बढ़े पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने अभी तक आपने जितना फॉर्म भरा है पूरा बायोडाटा आ जाएगा, पूरा फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको सामने दिखाई देगा, उस पूरा फॉर्म भरा हुआ आपको दिखेगा, आपने क्या क्या जानकारी अभी तक यानी जो है अपडेट की है, भरी है, तो वो पूरी जानकारी आपको यहाँ सामने दिखेगी। आप चाहें तो उस जानकारी को यहाँ पर क्लिक करके PDF के तौर पर सेव भी कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आपने कुछ अभी मिस्टेक कर दी है तो सुधार कार्य भी आप यहीं से कर सकते हैं। इतना करने के बाद जब आपको पूरी जानकारी दिखेगी, अगर सब सही है तो आपको सिंपल सा यहाँ पर आगे बढ़ जाना है, और जैसे ही आप वहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको साथियों देख लीजिए, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको इस कैप्चा में टिक लगा देना है। ध्यान से देखिएगा, इस कैप्चा में टिक लगा देना है और आगे बढ़े पर आपको कर देना है क्लिक। तो आगे बढ़े पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। ये देख लीजिए, सफलता सर्वे पूरा हुआ, कृपया अपलोड करें। जब ऐसा मैसेज आपको दिखे तो आपको ये ठीक है पर क्लिक करना है। दोस्तों ठीक है पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फिर कुछ इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। सामने आपके इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। अभी आपका सर्वे पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कुछ इस प्रकार से आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन ये दिखेंगे। अब इनमें से आपको जो आपने अभी सर्वे किया है वो इधर इस ऑप्शन में आपका सर्वे जो है वो पूरा हो चुका है। अब आपको इस सेकंड वाले में जाना होगा। जी हाँ साथियों, थोड़ा सी प्रोसेस और बची है। साथियों वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते चलिएगा मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, तो अब आपको साथियों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा होगा। अब आपको सिंपल सा ये सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपने जो अभी सर्वे जो किया है वो यहाँ पर आके सेव हो जाता है। वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा। अब साथियों यहाँ पर जब आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा तो आपको इसको सिलेक्ट करके क्लिक करके यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, टिक लगा देना है, और सिंपल सा आपको यहाँ पर अपलोड रिकॉर्ड में क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए, ये अपलोड रिकॉर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपलोड रिकॉर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर आपका क्या लिख गया है, यू रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। अब आपका जो सर्वे है वो हो गया है सर्वर में अपलोड, मतलब अब जो है सही तरीके से पूरा आपका सर्वे हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो आपको ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है ना, इसको कहीं लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट इसको संभाल कर रखिएगा, ताकि आप बाद में अपने सर्वे का जो आपने अभी सर्वे किया है उसका स्टेटस चेक कर सकें। तो उसके लिए ये नंबर बहुत काम का आने वाला है। तो ये नंबर को कहीं लिख कर रख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट इसका संभाल कर रखिएगा। इसके बाद आपको सिंपल सा ओके पर क्लिक कर देना है। बस अब आपका सर्वे पूरा हो चुका। अब जो आपने सर्वे किया है ये पंचायत के पोर्टल में ऑटोमेटिक चले जाएगा और वहां से अप्रूव्ड होएगा। आप जो है इस नंबर के जरिए समय समय पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और चाहें तो पंचायत में भी संपर्क कर सकते हैं कि हमने ऑनलाइन हमने सेल्फ सर्वे कर दिया है, हमारे सर्वे का क्या हुआ। तो साथियों, और एक बात और मैं बता दूं, चाहे पंचायत आके घर में आपके सर्वे करें या आप सेल्फ सर्वे करें, दोनों की प्राथमिकता एक ही है। ये मत समझिएगा कि पंचायत वाले करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा और अगर हम खुद करेंगे तो नहीं हो पाएगा। दोनों की एक ही प्राथमिकता है। इतना करने के बाद आपको समय समय पर पंचायत में जाकर संपर्क करते रहना है, और उसके बाद फिर आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपका आवास का पैसा आ जाएगा, आप आवास बना पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ।